नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का पुनः एक शुभ योग लेकर। यह योग सूत्र तो कहता है कि जिस भी जातक की कुंडली में बने ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है। एक तरह से आप इस योग को राजयोग के अंतर्गत भी रख सकते हो, क्योंकि ऐसा जातक राजाओं के द्वारा पूजित होता है। राजाओं के द्वारा पूजित होता है तो एक उच्च कोटि का राजयोग इसे कह सकते हैं। तो कैसे बनता है यह योग और फल कैसा देता है? तो राजयोग है, तो राजयोग से आप अनुमान लगा सकते हो किन किन प्रकार का फल मिल सकता है। जातक साहसी होगा, लक्ष्मीवान होगा, धन अथाह होगा। अब देखिए, राजयोग का मतलब हमेशा एक ही नहीं होता कि जातक राजा बने। हो सकता है वह कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए और उसके अंतर्गत राजा भी आकर काम करे। जैसे देश में सबसे बड़ा कोई है, कौन? नेता मंत्री। उससे भी बड़ा कोई है तो अभिनेता, जो कि भाई अभिनेता जो कह दे 1 मिनट के लिए नेता लोग भी उसे मानते ही हैं। किंतु जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो जाए उसकी बात भी, चाहे अभिनेता हो जाए चाहे नेता हो जाए, वे लोग मानते हैं। तो बिजनेसमैन भी जरूरी नहीं कि हमेशा राजा ही बने। बिजनेसमैन भी अच्छा खासा रुपया पैसा कमा रहा है, जहां तक उसका क्षेत्र है, जहां तक वो लोगों को जानता है, सभी लोग उसकी बात मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह योग कुंडली में बनता कैसे है। तो दर्शकों, जो पहला सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली के लग्न में बृहस्पति हो। लग्न कहते हैं इस पहले भाव को। लग्न में बृहस्पति हो और चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे सतवें भाव में, चाहे 10वें भाव में बुध बैठा हो। पुनः समझिए, लग्न में बृहस्पति हो, चाहे पहले चौथे सातवें 10वें भाव में बृहस्पति हो, बुध हो, और जो कुंडली में 9वें भाव का स्वामी हो, जो 9वें भाव का स्वामी हो वह स्वामी बुध को देखता हो। पुनः समझिए, लग्न में बृहस्पति हो, पहले चौथे सातवें 10वें भाव में बुध बैठा हो और उस बुध को 9वें भाव का स्वामी अपनी दृष्टि से देखे या उसके साथ भी बैठा हो बुध के, तब अभी कुंडली में यह पहले प्रकार से पारावत नामक योग बनता है। पर्वत नहीं, परावत नहीं, पारावत नामक योग बनता है। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में शनि चाहे तो केंद्रों में हो चाहे त्रिकोण में हो, यानी चाहे पांचवें भाव में या 9वें भाव में, चाहे शनि पहले भाव में हो, चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, सतवें भाव में हो, 9वें भाव में हो या 10वें भाव में हो, अपनी राशि में हो अथवा उच्च राशि का हो। इसी के साथ साथ उस शनि को लाभेश देखता हो। लाभेश कौन होते हैं? तो यहाँ जो 11वें भाव का है उसे लाभ भाव कहते हैं। जो 11वें भाव के स्वामी हुए उन्हें लाभेश कहा जाता है। तो जो 11वें भाव का स्वामी हो वह उस शनि को देखे, तब भी कुंडली में यह पारावत नामक योग बनता है। इसी प्रकार जो तीसरा सूत्र है वह कहता है कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में, कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा बैठा हो, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, 10वें भाव में शुक्र हो और शनि कुंडली में कहीं पर भी अपनी राशि का हो या उच्च राशि का हो। तीसरा सूत्र है चंद्रमा लग्न में हो पहले भाव में, गुरु चौथे भाव में हो, शुक्र 10वें भाव में हो और शनि या तो अपनी राशि में हो या उच्च राशि का कहीं पर भी कुंडली में बैठा हो, तब अभी कुंडली में यह पारावत नामक योग बनता है। दर्शकों, ये 3 सूत्र थे प्रमुख रूप से जिनसे की कुंडली में पारावत नामक योग बनता है। अब रही बात फल की, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है। लक्ष्मीवान क्यों? तो आपने अगर इन सूत्रों पर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि सभी शुभग्रह तीसरे सूत्र में केंद्र में हो गए। फिर नवमेश का जो है लग्न से या केंद्र से संबंध बना, त्रिकोण के स्वामी का केंद्र से संबंध बना, जो आयेश हो गए धनेश हो गए उनका संबंध जो है शुभ ग्रहों से बना। तो ऐसा जातक पैसा कमाएगा ही कमाएगा, चाहे किसी भी रास्ते से कमाए। फिर त्रिकोण को कहते हैं लक्ष्मी भाव, केंद्र को नारायण का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी नारायण जिस कुंडली में एक हो जाए वहां पर भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है और लक्ष्मी नारायण योग का मतलब ही है धन। तो हर प्रकार से यह जो योग था धन देने वाला था। तो पारावत योग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। कुछ दर्शकों को ये पता भी नहीं होगा और कुछ लोगों को पता होगा, तो जिन्हें इस सूत्र के विषय में कुछ और कहना हो उनका भी कमेंट में स्वागत है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः हमसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए प्रकार के योगों के साथ, टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।